अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा मेरुदंड स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के लिए किए जाने वाली क्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शरीर में 72,000 विभिन्न प्रकार की नाड़ियां होती हैं, जिनमें प्रमुख होती हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में से निकली हुई एक नाड़ी होती है जो पूरे शरीर को बांध के रखती है और विभिन्न प्रकार की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसी सुषुम्ना मार्ग से ही निकलती हैं। तो आप यूं समझिए, जिस प्रकार कोई एक पेड़ है तो पेड़ का जो तना है वो तना हमारी रीढ़ की हड्डी है। पूरे शरीर में जो पोषण जाता है वो सुषुम्ना मार्ग से ही जाता है। तो आइए आज उसी के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को मजबूत किस तरह से रख सकते हैं। वो कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें करनी चाहिए, और किसी भी क्रिया को करने से पहले शरीर को जागरूक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूक बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेटकर ताड़ासन करना है। इस तरह पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, शरीर को कड़ा करते हुए हाथों को इस तरह ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और शरीर को इस तरह से खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हमारा शरीर क्रिया में आने के लिए तैयार है। तो मेरुदंड की पहली क्रिया, पैरों के बीच में लगभग 9 इंच का गैप करेंगे। सबसे पहले हाथों को इस तरह से फैला लेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड में। हमारा जो लेफ्ट पैर का अंगूठा है वो राइट साइड की एड़ी पर टच करना चाहिए। सांस भरते हुए, अब सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड में पैरों को ट्विस्ट करेंगे और राइट साइड में गर्दन को। कमर यहां से थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापिस आए। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। मेरुदंड की अगली क्रिया, पैरों को एक दूसरे से सटा लेंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे के बीच में रखेंगे और राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। गर्दन लेफ्ट साइड में जाएगी। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापिस। इसी तरह से राइट लेग के अंगूठे और उंगली के मध्य लेफ्ट पैर रखेंगे। अब हमारा पैर राइट साइड में जाएगा, गर्दन लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे। इसको भी 3 बार रिपीट करेंगे। मेरुदंड की अगली क्रिया, राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेंगे। पैर को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट पैर को अब राइट पैर के ऊपर रखेंगे, पैर राइट तरफ जाएंगे और गर्दन लेफ्ट तरफ। होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे और हिप्स के नजदीक रखेंगे। लेफ्ट साइड में राइट पैर को लेके जाएंगे, सांस भरते हुए और गर्दन को राइट साइड में लेके आएंगे।
इस तरह से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। पैर सीधा कर लीजिए, दूसरा पैर इसी तरह से हिप के पास रख लीजिए। लेफ्ट लेग को राइट साइड में लेके जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापिस आएंगे। मेरुदंड की 5वीं क्रिया के लिए दोनों पैरों को इस तरह से हिप्स के नजदीक ले आएंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा। अब दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और हमारा जो राइट घुटना है वो लेफ्ट साइड के फुट को छुएगा और हमारा अपर पार्ट है वो राइट साइड में टर्न करेगा। सांस भरते हुए और जब अपनी नॉर्मल मुद्रा में आना है तो सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, पैरों को वहीं रखेंगे और फिर दूसरी तरफ राइट साइड में पैर, लेफ्ट साइड में गर्दन। सांस छोड़ते हुए वापस। मेरुदंड की 6ठी क्रिया, दोनों पैरों को सटा लेंगे, एड़ियां हिप्स को टच करेंगी। सांस भरते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन को राइट की तरफ। यहां पे रुकेंगे और नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापिस इसी तरह से दूसरी तरफ। सांस छोड़ते हुए वापिस। अब पैरों को सीधा कर लेंगे। मेरुदंड की 7वीं क्रिया के लिए सिर्फ हमारी एड़ियां, शोल्डर्स और नेक नीचे रहेगी, बीच का सारा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। जिस तरह कपड़े धोने की थापी से पीट पीट कर कपड़ों का मैल निकाला जाता है, उसी तरह से हमें थापी की तरह शरीर को नीचे पटकना है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। लेकिन ये क्रिया हमें बड़ी जागरूकता से करनी है, कहीं चोट लगने के आसार हो सकते हैं और उससे हमें शरीर को बचाना है। इसी तरह से शरीर को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और शरीर को नीचे तेजी से पटक देंगे। इस तरह से हमें इस क्रिया को करना है। मेरुदंड की 8वीं क्रिया, हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, शरीर को पूरा खिंचाव देंगे। अब हमें रोल करना है, पहले राइट में फिर वापिस आना है और लेफ्ट में। इस तरह से स्पेस के हिसाब से आप रोल कर सकते हैं। ये मैंने आपको मेरुदंड की 8 क्रियाएं बताई हैं। इन क्रियाओं को नियमित रूप से अभ्यास में लाइए और आपकी स्पाइन में ताकत के साथ साथ लचीलापन भी आएगा। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि मेरुदंड में लचीलापन है तो आप किसी भी आसन को, किसी भी प्राणायाम को और किसी भी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। और किसी तरह का भी दर्द, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो मिडिल बैक का पेन हो या फिर लोअर बैक का पेन हो, किसी भी तरह का पेन आपका समाप्त हो जाएगा। तो आशा है
यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी और आप मेरुदंड की इन क्रियाओं का अभ्यास जरूर करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।